यूजुअली कोई भी रिलेशनशिप का जो इनिशियल फेज जो रहता है वो हनीमून फेज रहता है, तो जिसमें बोलते हैं ना कि लव इज ब्लाइंड, वो इस फेज में रहता है कि सामने वाले बंदे का हर चीज आपको अच्छा लगता है, कि कोई गलतियां दिखाई देती नहीं। वैसे ही द सेम हैपेंस विद बॉयज, उनको भी जो बंदी है उसमें सब कुछ अच्छा ही लगने लगता है। हार्मोन्स जो है वो प्लेजरेबल फीलिंग्स जो देते, तो उसकी वजह से सब ब्यूटीफुल लगने लगता है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो प्लेजर जो है उसको आप अकस्टम हो जाते हो, वो थोड़ा ब्लंट हो जाता है, थोड़ा कम होने लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक आइसक्रीम का स्कूप खाओगे तो मजा आता है, और फिर आप दूसरा आइसक्रीम का स्कूप खाते हैं तो भी मजा आता है, लेकिन जब आप तीसरा स्कूप खाने जाएंगे तो उस समय पे ऐसा लगता है कि अभी बहुत हो गया, इतना मजा नहीं आया जितना पहले स्कूप में आया। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि कुछ दिनों बाद जब हम एक्लेमेटाइज हो जाते हैं तो वो जो थ्रिल है, वो जो फन है, वो थोड़ा कम मात्रा में हमको महसूस होने लगता है, वो प्लेजर थोड़ा सा कम लगने, उस समय पे फिर आदमी सवाल करने लगता है कि क्या हो गया। ह्यूमन टेंडेंसी है कि जो दोष है वो सामने वाले को देने की टेंडेंसी रहती है, फिर सामने वाले अवगुण जो है, जो वीकनेसेस है, वो भी नजर आने लगते हैं। तो कहते हैं ना कि हनीमून फेज में लव इज ब्लाइंड, बट बाद में जैसे जैसे वो फेज पार करते हैं आप, तो रियलिटी डॉन्स इन, तो आई ओपनर सिचुएशन आने लगती है, और फिर जब आप एक दूसरे की कमियां भी नजर आने लगती है, तो उस फेज में जब आप उस फेज को कैसे निगोशिएट करते हो, कैसे एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हो। इट इज ह्यूमन टू हैव बोथ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, और फिर भी एक दूसरे का कैसे ख्याल रखते हो, फिर भी एक दूसरे को कैसे चाहते हो, तो वो डिसाइड करता है कि आप डीपर लेवल्स ऑफ लव एक्सपीरियंस करिए। इट इज पॉसिबल टू लव समवन सेल्फलेसली। इनफैक्ट अगर सेल्फलेसली अगर आप प्यार करते हो किसी को, आप कोई शर्त नहीं रखते हो कि इस प्यार के बदले में मुझे कुछ मिलना चाहिए, और जब कोई आप शर्त नहीं रखते हो, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हो, तो आपके हर्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इतना भी एक्सपेक्ट करते हो कि मेरा जो सेल्फलेस लव है वो एटलीस्ट नोटिस हो, कहीं ना कहीं तो रजिस्टर हो, भले रेसिप्रोकेट ना हो लेकिन रजिस्टर तो हो, और वो भी नहीं होता है, तो फिर फ्रस्ट्रेशन आना शुरू होता है, फिर वो सेल्फलेस नहीं रहता है, उसमें भी कोई ना कोई तो एक्सपेक्टेशन आ ही जाता है। तो हर्ट होना नहीं होना ये सब आपके सेल्फ टॉक पर भी डिपेंड करता है, आपके बिलीफ सिस्टम्स पे भी डिपेंड करता है। आप अपने आप को क्या बता रहे हो सिचुएशन के बारे में, वो डिसाइड करता है कि आप हर्ट फील करोगे कि नहीं।